ओम शांति। आध्यात्मिक जीवन में एक ऐसी कौन सी बात है जिसका बहुत महत्व है? वो बात भक्ति में भी है, वो बात ज्ञान में भी है, और उस बात का गायन भी है। ऐसी कौन सी बात है? दान देना। दान। और बोलो? पवित्रता, निश्चय। और बोलो? प्रीत बुद्धि। और बोलो, थोड़ा गहरे चलो। उसका गायन भी है, भक्ति में भी है, ज्ञान में भी है। बहुत महत्व है उसका, और हम सब बच्चे उसके अनुभवी हैं। प्यार। और बोलो? झूला हाँ, झूला झूला झूला। ओके। और बोलो? हाँ, स्वाहा होना। आज बाबा ने गुप्त कार्य विधि का महत्व बताया। बाबा गुप्त है, बाबा का कारोबार गुप्त है, बाबा के बच्चे गुप्त हैं, बाबा गुप्त राजधानी स्थापन कर रहा है, हम गुप्त योद्धा हैं। बाबा कहता है ना कि यू आर अननोन बट वेरी वेल नोन। फिर आप देखो कि भक्ति में इसका महत्व भी है। गायन है, न जाने किस वेश में मिल जाए भगवान रे। गुप्त है, ये भी कहते हैं भक्ति में गुप्त वेश में वो आता है जिसको पहचानना होता है। तो बाबा ने आज कहा कि ये सब चीज जो गुप्त रीत से चलती है, गुप्त को पहचानना, ये भी एक स्वच्छ बुद्धि का काम है। अगर बुद्धि स्वच्छ होगी तो ही पहचान सकेंगे। अब बुद्धि को स्वच्छ बनाने का साधन क्या है? बुद्धि को स्वच्छ बनाने का साधन क्या है? बोलो? ज्ञान और योग। ज्ञान और योग है, उसमें थोड़ा और मसाला ऐड करो। हाँ, स्वच्छ बुद्धि बनाने का साधन है 7 रोज की भट्ठी। भट्ठी जिसमें बाहर की दुनिया का कोई भी प्रभाव ना हो। आप सब अनुभव करते हैं, जब हम भट्ठी में बैठते हैं, मधुबन होते हैं, या केवल भट्ठी के कार्यक्रम में होते हैं, हम सबके चेहरे चमक जाते हैं। क्यों? क्योंकि निरंतर ज्ञान और योग की परवरिश हो रही है। कुछ लौकिक है ही नहीं, कुछ दुनियावी है ही नहीं जो उसको कम कर सके। तो 7 रोज की भट्ठी बाबा कहता है बहुत बहुत मदद देती है, जिससे बुद्धि स्वच्छ बनती है। अब बुद्धि स्वच्छ बनेगी तो ही आत्मस्मृति रहेगी। आत्मस्मृति रहेगी तो बाबा की याद भी आएगी।
और हमारा धंधा ही ये है, स्वयं को आत्मा समझ प्यारे बाबा को याद करना। यही धंधा है ना, मूल धंधा। फिर छोटे मोटे और हैं, सुनना सुनाना ये सब और है, लेकिन मूल धंधा क्या है? स्वयं को आत्मा समझ बाबा को याद करना। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज 14 फरवरी, 14 फरवरी। दुनिया में तो आज वैलेंटाइन डे मनाते हैं, अपने प्रिय को अपना समर्पण भाव व्यक्त करते हैं। तो बाबा हम बच्चों का कौन है? प्रियतम। प्रियतम को ये हमारे भाव समर्पित है। हमारे भाव प्रियतम को कैसे समर्पित है? बोलो, आप बेस्ट अपने प्रियतम को क्या देते हो? हाँ? जो मांगे वो सब दे दो। वो तो कुछ नहीं मांगता, वो तो कुछ नहीं मांगता। आप बताओ अपने प्रियतम को क्या देते हो? जो उसको अच्छा लगता है वो देते। बताओ ना, उसको क्या अच्छा लगता है वो बोलो ना। क्या अच्छा लगता है आपके प्रियतम को? बोलो। हाँ, पवित्रता। और बोलो, और बोलो क्या अच्छा लगता है? हाँ, अरे क्या बात है, कच्चे हो क्या? हाँ? हाँ? हमारे प्रियतम को अच्छा लगता है कि मेरी प्रियाएं और कोई को याद नहीं करे, मुझे याद करे। यही अच्छा लगता है ना उसको। और कोई को याद नहीं करे, सिर्फ मुझे याद करे। तो वो तो हम देते हैं ना बाबा को। बाबा इसीलिए तो हम तपस्या करते हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई। सुनते हैं बाबा के मधुर वाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। आर्ग्यू समझते ना, डिबेट नहीं करनी है। प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? अभी अभी बताया, 7 दिन की भट्ठी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्ठी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई, गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। जब तक कोर्स नहीं किया, जब तक ज्ञान का फाउंडेशन नहीं है, आकर के क्लास में बैठेंगे तो कुछ भी उनको समझ में नहीं आएगा। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, नव युग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। भाई सब सजनिया जागी हुई हो ना? जागी हुई हो ना? कोई सोई तो नहीं है? नहीं। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वो सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुलेगी। मालूम पड़ेगा कि कहां तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। ठीक कह रहे हैं बाबा?
ठीक है ना? बाप के पास ही ये ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। ये है बिल्कुल नया ज्ञान। भल शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वह नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम एक चीज बोलें, कहेंगे ये भी तो लिखा है और हम सब जानते हैं उसमें बहुत मिक्सचर माल है। यहां तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं। भगवान वाच, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूं। कभी भी श्री कृष्ण को, वह ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? शरीरधारी, इसलिए। क्यों नहीं कहेंगे? तो नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का सागर ही नहीं। और बोलो, पावन एक ही है परमात्मा, और बोलो। क्योंकि उनकी सृष्टि में कोई पतित है ही नहीं जिससे उनको टाइटल मिले। उनकी सृष्टि में सब पावन है। श्री कृष्ण की सृष्टि में सब पावन है। और सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, वहां ये मनुष्य सृष्टि है ही नहीं, तो किसको पावन बनाएंगे? इसलिए वो पतित पावन नहीं हो सकते। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते? पतित पावन मनुष्य आत्मा को कह सकते हैं। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में ही है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है। बहुत वाद विवाद हो जाता है, एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। डिबेट्स होते हैं ना, तो फिर जब नई बात होती तो गुस्सा आता तो फिर ये बाबा ने हमको कभी भी शास्त्रार्थ और उसमें डिबेट में नहीं डाला, कभी भी नहीं डाला। बहुत कहते थे, आप लोग बोलते हो आंखें सामने सामने करो, तो बाबा ने कभी भी नहीं अलाउ करते थे। बाबा मना करते थे। ऐसे नहीं कि शास्त्र नहीं जाने के, नहीं, शास्त्र जानने वाले भी बहुत थे। हमारे जगदीश भाई थे, सब शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन बाबा ने कभी भी अलाउ नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो चीज है ही नहीं सार वाली, उसमें क्या आर्ग्यू करना। बाबा कहते हैं तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है, शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है। मूल बात है ही आत्म अभिमानी बनने की, अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। ये श्रीमत है मुख्य, बाकी है डिटेल। बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे ये सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। जैसे बीज में सारा झाड़ समाया, ऐसे बाबा बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया है। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ ना सके। झाड़ की आयु ही लंबी लिख दी है। बाप बैठ बीज और झाड़ व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। कौन हो भाई? स्वदर्शन चक्रधारी। कोई नया आए, बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तो कोई समझ ना सके। वो कहेंगे अरे स्वदर्शन चक्रधारी तो श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण बैठे हैं क्या? वह तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते हैं। ये बाप भी गुप्त है,
तो नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसलिए 7 दिन की भट्ठी में बिठाया जाता है। ये जो 7 रोज भागवत व रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में ये इस समय 7 दिन के लिए भट्ठी में रखा जाता है। तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है वो निकालें, बाप से बुद्धि योग लग जाए। यहां सब हैं, सुनो सुनो टाइटल, यहां सब हैं रोगी। क्या सुना? सब हैं रोगी। सतयुग में ये रोग होते नहीं, ये आधा कल्प का रोग है। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहां तो देही अभिमानी रहते हैं। जानते हो, हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पहले से साक्षात्कार हो जाता है। अकाल मृत्यु कभी होता नहीं। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल काल महाकाल कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त यह भ्रकुटी है, जहां आत्मा विराजमान होती है। गुरुद्वारे में रखा है ना, और वहां पर अमृतसर में अकाल तख्त रखा है। उस पर बैठकर जो हुक्मनामा देते हैं, उसको कोई टाल नहीं सकता, करना ही है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में अकाल है आत्मा, तो आत्मा का तख्त है। तो बाबा कहते हैं सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना तख्त तो है नहीं, शिव बाबा को, वो आकर इनका ये तख्त लेते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं। क्या समझा? हा? क्या समझा? इस तख्त पर बैठकर तुमको ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं। तुम जानते हो वो ताउसी तख्त कैसा होगा, जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। ताउसी तख्त तो गाया हुआ है। विचार करना है, अब दूसरी पॉइंट, विचार करना है उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहते हैं। भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि उंगली से इशारा भी ऐसे देते हैं, उनको याद करो। आप देखेंगे सब धर्म पिताओं का भी चित्र है ना, तो सब ने इशारा कहाँ किया? ऊपर किया। यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सम्मुख में आकर कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। गारंटी है, गीता में भी लिखा हुआ है। परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वो 10 निकालेंगे, इसलिए दरकार नहीं है। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वो समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। देखो ये तो पक्की बात है ना, जिस बात का हमको ज्ञान नहीं है हम उस बात के लिए बोल भी नहीं सकते हैं। अब मानो हमको डॉक्टरी का ज्ञान नहीं है, हम बैठ करके दवाई थोड़ी किसको देंगे। ऐसे ही हमारी फील्ड हमारी मुरली है, हमारा ज्ञान है, इसमें जो पूछो हम बोलेंगे, परंतु वो हमारी फील्ड नहीं है, इसलिए हमको उसमें जाने की दरकार नहीं है। तुम बच्चे सिर्फ बोलो भगवान कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। गाते भी हैं
पतित पावन सीताराम। सन्यासी लोग भी जहां तहां धुन लगाते रहते हैं। ऐसे मत मतांतर तो बहुत है ना। ये गीत कितना सुंदर है। कौन सा गीत सुना भाई? जाग सजनिया जाग। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं जैसे नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। सुना है गीत ये? प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़ी कहते हैं। प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहेंगे। यहां तुम कहते हो बाबा, परम पिता परमात्मा है। बाबा माना पिता, तो वो परम पिता है तो वो भी आत्मा। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं। यहां तो बिल्कुल सिंपल बात है। अलफ और बे, अलफ अल्लाह, बे बादशाही, इतनी तो सिंपल बात है। बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बरोबर ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाप को याद करने से तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। कैसा संपूर्ण बनेंगे भाई? श्री लक्ष्मी नारायण जैसा। बाबा कहते हैं जितना जो याद करते हैं। और ऊंच पद का आधार क्या है? ऊंच पद पाना है ना, उसका आधार क्या है? हाँ? पढ़ो और पढ़ाओ। और बाबा कहते हैं जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं उतना वह ऊंच पद पाते हैं। वो समझ में भी आता है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं है क्या कि हम कम पढ़ते हैं। हाँ, स्कूल में पता तो लग जाता है ना बच्चों को। जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं तो जरूर फेल होंगे। बाबा को कभी भी स्टूडेंट्स का पीछे बैठना पसंद नहीं था। दादियां भी हम लोगों को कभी पीछे बैठने नहीं देती थी। पीछे बैठे ना, कहीं आगे आओ, आगे आके बैठो। यह हम लोगों को संस्कार डाले दादियों ने। फर्स्ट सीट में जाके बैठो। पीछे वो बैठते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते। मैं बोलना नहीं चाहती। जो पढ़ना ही नहीं जानते हैं वो पीछे बैठे रहते हैं। बाबा कहते हैं तो जरूर फेल हो जाएंगे। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए। किसको इस पर समझा भी सकेंगे कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है। शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ये गीत भी कोई ने तो बनवाए हैं। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है तो कोई की बुद्धि में आया है जो बैठ बनाए हैं। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे। ऐसे भी होता था, ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजता था ना, कहीं थे वो ध्यान में चले आते थे। हमारे एक भाई हैं जयप्रकाश भाई, बस रिकॉर्ड लगा ध्यान में गए। लेकिन बाबा उसको ठीक नहीं कहता है। बाबा उसको राइट बात नहीं मानता तो उसको चेक करा देते, ठीक कराया। तो बाबा कहते हैं एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। आते हैं ना अभी तो। बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे।
ऐसे ऐसे आएंगे। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे गीत बन गए हैं ना, ट्यून पर भी मजा रहता है, म्यूजिक पर। गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसा कोई है नहीं। बाबा के टाइम पर सिर्फ एक गीत बनाया था। बाबा के टाइम पर एक गीत बना था। कौन सा? हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ये गीत शुरू शुरू में बना ललित सोडा, हमारे रमेश भाई उषा बहन ने बनाया, और बहुत प्रिय गीत था। अरे कितने साल हो गए, कितने साल हो गए इस गीत को बने। मैं समझती हूँ 60s में बना है, बाबा के होते। बाबा व्यक्त हुए 69 में, तो 60s में गीत बना। 60 साल हो गए, आज भी उतना ही अच्छा लगता है। आज भी ये गीत उतना ही अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है, तब तो सब उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है। राम पूजा कर रहा है, ये है रॉन्ग। देवताएं थोड़ी किसको याद करते हैं, याद मनुष्य करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य हो, फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। कैसे चक्र फिरता रहता है किसको भी पता नहीं है। तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच सच देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तुम वंडर खाते हो। ये ब्रह्मा खुद ही जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे, नारायण से बड़ा प्रेम था। अब वंडर लगता है हम सो बन रहे हैं। तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम हो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। सचमुच तुम डबल अहिंसक हो। ना काम कटारी ना वो लड़ाई। काम अलग है, क्रोध अलग चीज है। तो तुम हो डबल अहिंसक, नॉन वायलेंट सेना। सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी हैं। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाएं, फीमेल्स नहीं है। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियां। मेजॉरिटी तुम्हारी होने कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भाई समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? अभी तुम बच्चे नव युग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नव युग का मालूम नहीं। वो तो समझते नव युग 40,000 वर्ष बाद आएगा। सतयुग नव युग है, ये तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसको समझाएंगे भी। ये सब युक्तियां हैं, इनका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं अपने को रिफ्रेश करने के लिए। ये गीत बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी। ये बाबा कहते हैं कि जैसे बोलना नहीं आता है ना, भाषण करना नहीं आता है, तो क्या करो, ये गीत बजाओ, उसका अर्थ सुनाओ, तो उससे वाणी खुल जाएगी। शुरू में ऐसे ही करते थे। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं उनके लिए बाप कहते हैं घर बैठे बाप को याद करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ये मंत्र याद रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे भगवान को तो घर में भी याद कर सकते, फिर मंदिरों आदि में भटकने की क्या दरकार है।
हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। चीज तो एक ही है, पूजा करना है और याद करना है। जबकि एक बार देख लिया फिर तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कैसे वहां जन्म होता है वो भी साक्षात्कार किया है, परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो? एक्यूरेट कोई निकाल ना सके। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देखकर वर्णन कर सकते हो, बाकी वो पेंट आदि नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं ऐसा आर्टिस्ट हो जो ध्यान में जा करके और फिर करे, ऐसा बहुत कम, बहुत है ही नहीं ऐसे आर्टिस्ट, इसलिए एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं। बड़े होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे, एक्यूरेट फीचर्स निकाल ना सके। तो बाबा ने समझाया कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है। बोलो तुमको पावन बनने से काम, और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो, पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहाँ रह ना सके। अपवित्र दुनिया है ना, तो पवित्र आत्मा कैसे रहेगी? वो चली जाएगी वापस। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है और कोई पावन बना नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो ये सारी स्टेज है, इस पर नाटक है। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है, सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। ये बेहद का टापू है, वो है हद के, ये है बेहद की बात, जिस पर आधा कल्प दैवी राज्य, आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। यूं खंड तो अलग अलग है, परंतु ये है सारी बेहद की बात। तुम जानते हो गंगा यमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर ही होंगे, समुद्र आदि पर जाने की दरकार नहीं रहती है। ये जो द्वारका कहते हैं वो कोई समुद्र के बीच होती नहीं, द्वारका कोई दूसरी चीज नहीं है। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में ये संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी। संदेशी दादी थी ना, संदेशी दादी वहां थी, यज्ञ में गीत भी बहुत अच्छा गाती थी, बाबा के साथ खेलती भी थी और हमारे उड़ीसा की इंचार्ज थी। शांतामणि दादी की बहन थी, अभी तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। संदेशी दादी और गुलजार दादी, गुलजार दादी को भी बहुत साक्षात्कार होते। इन्होंने बड़े पाठ बजाए क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलाना था, तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले हैं। बाप कहते फिर पिछाड़ी में बहुत बहलेंगे। वो पाठ फिर और है, गीत भी है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। हम लोग को दादियां चिढ़ाती थी जब दादियां हम लोग से चर्चा करती थी ना यज्ञ की, तो हम लोग को चिढ़ाती थी, कहती थी जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। तो हम लोग रोते थे। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम्हारी भी ये पढ़ाई है। अभी तुम जैसे नॉलेजफुल हो बैठे हो, सभी फुल तो नहीं होते, स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं। ये भी नॉलेज है, मूल वतन सूक्ष्म वतन, तीनों लोकों का तुमको ज्ञान। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, ये फिरता ही रहता है। बाप कहते तुमको जो नॉलेज दी है ये और कोई समझा ना सके।
तुम्हारे पर है बेहद की दशा। कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती है तो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। ये है बेहद की दशा। वो होती है हद की दशा। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए। तुमने अनेक बार बादशाही ली और गंवाई, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। ली भी थी, गंवाई भी। नथिंग न्यू। तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे, नहीं तो माया घुटका खिलाती है। तो तुम सभी कौन हो भाई? आशिक हो एक माशूक के। सब आशिक उस एक माशूक को ही याद करते हैं। वो आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया, अब वो मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरा, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है। उनका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। वरदान, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भाव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो कुछ भी हो खुशी में नाचते रहो। मिर्वा मौत मलू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे, बाप दादा चाहते हैं हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करें। क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली।